शिंदे ने मुझे अपराधी बना दिया है। मैं निराश था और इसलिए मैंने गोली चलाई। मुझे कोई अफसोस नहीं है। भाजपा के एक एमएलए ने शिंदे गुट के एक नेता को पुलिस के सामने गोलियों से भून दिया और कहा कि उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। आखिर ये कैसी दादागिरी है और ये कैसी कानून व्यवस्था है? जनता के रखवाले यानी कि पुलिस और जनता के प्रतिनिधि या नेता दोनों थाने में मौजूद थे और गोलियां चल गई। इसके बाद कानून व्यवस्था कायम रहने की उम्मीद करना बेईमानी से लगती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। दरअसल महाराष्ट्र के उल्हासनगर में जमीन विवाद के चलते बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ और उनके एक साथी ने शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ को पुलिस स्टेशन के अंदर गोली मार दी। दोनों एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करने के लिए हिल लाइन वहां पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। यहां पहले उनमें बहस हुई, तभी गणपत ने इंस्पेक्टर के सामने महेश पर 6 राउंड फायर कर दिए। 2 गोली महेश और 2 गोली उनके साथी राहुल पाटिल को लगी। थाने में हंगामा हो गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें भर्ती करवाया गया है। हालत गंभीर बनी हुई है। आरोपी बीजेपी विधायक को उसी समय हिरासत में ले लिया गया था। इसके बाद 3 लोगों की ओर से और गिरफ्तारी हुई है। आरोपी को उल्हासनगर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। घटना की जांच विशेष जांच दल करेगा। वहीं आरोपी गणपत ने कहा कि हां, मैंने उसे गोली मारी, मुझे कोई अफसोस नहीं है। गणपत को यह कहते हुए भी सुना गया कि मेरे बेटे के साथ पुलिस स्टेशन में मारपीट की गई, मेरी जमीन जबरदस्ती मुझसे छीन ली गई। अगर शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बने रहे तो हम केवल अपराधियों को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। आज शिंदे ने मुझे अपराधी बना दिया है। मैं निराश था और इसलिए मैंने गोली चलाई। मुझे कोई अफसोस नहीं है, ये उन्होंने कहा। आपको बता दें कि कल्याणपुर के द्वारली परिसर में मौजूद प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को लेकर बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ और स्थानीय लोगों के बीच विवाद चल रहा था। इलाके के लोग शिवसेना शहर प्रमुख महेश गायकवाड़ के संपर्क में थे। 31 जनवरी को भी जमीन विवाद में विधायक गणपत और महेश गायकवाड़ के लोगों के बीच में नोकझोंक हुई थी और इसी विवाद के चलते बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ अपने बेटे वैभव और समर्थकों के साथ में उल्हासनगर के हिल लाइन पुलिस थाने शिकायत करने पहुंच गए। वहीं शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि गणपत गायकवाड़ भाजपा के 3 बार के विधायक हैं। घटना सीएम के गृह जिले की है। एक विधायक बोलता है कि मुझे मुख्यमंत्री ने गोली चलाने के लिए मजबूर कर दिया। अगर सत्ताधारी पार्टी का विधायक ऐसा बोलता है तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके घर में यह फायरिंग हो रही है एक विधायक की, और विधायक बोलता है खुलेआम कि मुख्यमंत्री शिंदे ने मुझे मजबूर किया फायरिंग करने के लिए, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। इस निवेदन पर एक विधायक बोल रहा है सत्ताधारी पार्टी का, और ये बोल रहा है अगर मुख्यमंत्री शिंदे रहेंगे पद पर तो महाराष्ट्र में सिर्फ गुंडों की ही पैदाश होगी। जब पहली बार पुलिस स्टेशन में फायरिंग हुई है, इस तरह से देखा गया आप पुलिस स्टेशन में हुई है, मुझे डर है जिस तरह से मुख्यमंत्री कार्यालय गुंडों का अड्डा बन गया है, एक दिन मंत्रालय में मुख्यमंत्री के कार्यालय में भी इस प्रकार के हादसे हो सकते हैं। तो ये कहना था संजय राउत का। देखिए, गोली चली है तो राजनीति भी चलेगी, पर कानून व्यवस्था का मजाक बनते तो हम देख ही रहे हैं। तो ऐसे में राजनेताओं से भी क्या उम्मीद की जा सकती है? अब उम्मीद सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका से ही है, और न्यायपालिका से ही की जा सकती है कि वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष के नेता, इन्हें ये जरूर समझाएं कि लोकतंत्र के नाम पर कानून व्यवस्था का मजाक बनाने का आखिर क्या मतलब होता है।